कंसल्टेंट को अफोर्ड करेगा, या ये भी तो हुकूमत को, या तो फिर हुकूमत अपने पैसों पर जो है कुछ ना कुछ ऐसा करे कि उनको ये सहूलत जो है वो मुयस्सर जो है वो की जाए। जो पहले आपने बात की थी कि लोग क्यों नहीं टैक्स नेट में आना चाहते, जहाँ पे कंसल्टेंट की ज़रूरत है वहाँ पे क्या कर रहे हैं FBI मुलाजमीन, वो खुद से रिटर्न फाइल कर देते हैं। वो स्पॉट पे जाते हैं, बिजनेस स्पॉट के ऊपर, तो वो रिटर्न खुद फाइल कर देते हैं। 2007 में चले जाएं तो 2007 में एक पेज की सादा सी एक रिटर्न थी जो कि एक आम बंदा उसको फिल कर सकता था। लेकिन अब चूँकि डॉक्यूमेंटेशन का दौर चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन जब से स्टार्ट हुआ है वो तो ज़ाहिर आपने नेट का सहारा लेना है, उसके लिए तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इसका। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बाहर के ममालिक में जब लोग टैक्स अदा करते हैं तो उनको बहुत से फ़वाइद होते हैं, उनकी एजुकेशन फ्री होती है, बच्चों की एजुकेशन को अगर हम ले लें, हेल्थ की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बीइंग द सिटीज़न्स आपके बहुत से हुकूक होते हैं, बुढ़ापे में जाकर आपको बहुत से जो मतलब वहाँ के इदारे हैं या इवन ऑब्वियसली मेनली तो गवर्नमेंट ही होती है, वो आपको सपोर्ट करती है। पाकिस्तान में अगर आप टैक्स दे भी तो आपको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। हमारी जो सरकारी स्कूलिंग है उसके हालात आपके सामने हैं, हमारे हॉस्पिटल्स के हालात आपके सामने हैं। तो पाकिस्तान में क्या ऐसी ल्यूक्रेटिव किस्म की ऑफ़र लोगों को दी जाए कि लोग टैक्स नेट में आएँ? इसके लिए हुकूमत को क्या करने की ज़रूरत है, किस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है ताकि लोग इससे भागे नहीं बल्कि वो खुद चाहें कि भाई हम अपने रिटर्न्स जो हैं वो फ़ाइल कराएँ? जी, इसमें बड़ी सादा सी बात है और एक जुमले में ये बात ख़त्म हो जाती है कि हुकूमत को ये चाहिए कि अपने जो अखराजात है उनको कम कर लें। आप अगर आप 3-3 करोड़ की गाड़ी के ऊपर एक्सपेंस करेंगे तो जब ये खबर बाहर अवाम में जाती है कि वो टैक्स के पैसे हैं, वो हमारे पैसे हैं, वो आपके पैसे हैं, वो सही जगह खर्च नहीं हो रहे, अखराजात कम करें आप अपने। एक कायद-ए-आज़म साहब तो किसी को चाय नहीं पिलाते थे, ठीक है जी। अगर आपने बड़े बड़े दस्तरखान लगा के देने हैं किसी मीटिंग के ऊपर, वो पैसा किसका है? वो अवाम का है। जब अवाम को पता चलता है कि मेरा पैसा तो शाह खर्चे में खर्च हो रहा है, दैट्स वाई वो टैक्स देने से गुरेज़ा है। अच्छा, एक और चीज़ अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो टैक्स जो है वो देते भी हैं, लेकिन अब मुल्क में कितने फ़ीसद आपको लगता है कि ये जो टैक्स लोग जो है वो दे रहे हैं, और IMF के कहने पर कब तक जो है वो टैक्स हम पर लगता रहेगा, मज़ीद लगता रहेगा? जी, टैक्स तो मेरे मुताबिक सभी बंदे पे कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बात की, PNB टैक्स पे कर रहा है, PN टैक्स पे कर रहा है, एक रेडी वाला टैक्स पे कर रहा है, टैक्स तो सभी पे कर रहे हैं। वैट सिस्टम पूरी दुनिया में है, यहाँ पे भी वैट सिस्टम है, टैक्स जब सब पे कर रहे हैं तो उसमें बड़ी सादा सी बात है कि लास्ट ईयर 2022 के अंदर इन्होंने 5.9 मिलियन के करीब रिटर्न्स फाइल हुई हैं और इस साल 4.2 के करीब फाइल्स हुई हैं। अब इसका क्या मतलब है? लोग टैक्स नेट से भाग रहे हैं, निकल रहे हैं उसमें से, बजाय कि वो उस ब्रॉडनिंग होती वो उसमें से निकल रहे हैं। तो सिर्फ इनकी पॉलिसीज़ की वजह से ही है, क्योंकि डिपार्टमेंट हरास ज़्यादा करता है और उनके सर लास्टली मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि ज़राए के मुताबिक प्रॉबली जो बजट है वो 7 जून तक पेश कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है आवाम पर मज़ीद कौन कौन से टैक्सेस लगने वाले हैं और कौन कौन सी चीज़ों पर मतलब इस्तिस्ना मिल जाएगा टैक्स को लेकर? इस्तिस्ना तो कहीं नज़र नहीं आ रहा जी। अच्छा, सिर्फ एक ही बात पे मैं करूँगा कि कमर्शियल इंपोर्टर पे टैक्स लगने जा रहा है आपको। कमर्शियल इंपोर्टर इससे पहले विद हेल्ड टैक्स न्यूज़ का हो रहा था, अब जब वो टैक्स भी लगेगा तो मज़ीद बोझ बढ़ेगा इसमें, तो टैक्सेस बढ़ेंगी। बात है IMF की, IMF जब तक आप कर्जा लेते रहेंगे आप तो पॉलिसीज तो उनको फॉलो करेंगे हम, और हम तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक हम खुद मुख्तारी के उस अमल पैरानी होंगे, उस वक्त तक तो ये आपको लग रहा है कि मज़ीद टैक्सेस का बोझ आवाम को बजट 2024-25 में बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर हसनैन भी हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बता नहीं सकता कि कितना टफ मुश्किल बजट जो है वो इस दफ़ा का तैयार किया जा रहा है। पिछले भी बजट वैसे ऐसे ही थे, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा आपको सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, राना अली साहब हमारे साथ मौजूद थे।